गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज वर्ण विचार। बच्चों, हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैम ने बताया था कि वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और ये 11 होते हैं। अब हम आते हैं व्यंजन में। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से लेकर ज्ञ तक सभी वर्ण व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, अर्थात जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वह मुख के किसी न किसी भाग से अवश्य टकराती है। तो ऐसे व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों को भी 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब ये वर्ग क्या होते हैं? प्रत्येक क वर्ग क, ख, ग, घ, य। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। अर्थात एक वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं। इसी तरह स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। अभी हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन में जिह्वा किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, और जबकि अंतस्थ व्यंजन में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। नेक्स्ट इज ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म से तात्पर्य होता है गर्माहट से, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने से गर्माहट उत्पन्न होती है वही हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे होते हैं श, स, स, ह। कुछ व्यंजन हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होते हैं। ये व्यंजन हमेशा शब्द के मध्य में और शब्द के अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ड़, ढ, जैसे पढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से तात्पर्य है कि जहाँ पर 2 व्यंजन के मेल से बने होते हैं, ऐसे शब्द जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं वही हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ, श। अब ये 4 व्यंजन, जैसे हमारा छ है तो छ हमारा किसके मेल से बना है? क और श के मेल से। क और श के मेल से हमारा कौन सा व्यंजन बना? छ। तो छ के एग्जाम्पल हो गए क्षत्रिय, क्षमा आदि। ता प्लस रा, ता प्लस रा का मिलाकर क्या बना? त्र। तो त्र के एग्जाम्पल हो गए त्रिशूल, पत्र। ज और य, ज और य को मिलाकर क्या बना? ज्ञ। तो ज्ञान और विज्ञान। श और र, श और र को बना के क्या बना? श्र। तो श्रमिक और श्रीमान। तो ये हमारे किसके उदाहरण थे? संयुक्त व्यंजन के। अब आते हैं हम द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं, यहाँ पर 2 व्यंजन होते हैं जो एक समान होते हैं। उसमें एक व्यंजन स्वर रहित होता है और एक व्यंजन स्वर सहित होता है। अब ये स्वर रहित और स्वर सहित क्या होते हैं? स्वर रहित से मतलब आधे व्यंजन से है और स्वर सहित से मतलब पूरे व्यंजन से है। तो ऐसे व्यंजन हमारे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कच्चा। अब कच्चा में 2 बार चा का प्रयोग हुआ है, बट एक चा उसमें स्वर रहित है और एक चा उसमें स्वर सहित है, तो इसलिए यह उदाहरण हमारा किसका हुआ? द्वितीय व्यंजन का। पक्का, बच्चा, सच्चा आदि। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वे व्यंजन होते हैं
जिनमें दो असमान व्यंजनों का मेल होता है। अभी आपने पढ़ा था कि द्वितीय व्यंजन में दो समान व्यंजनों का मेल होता है, जबकि संयुक्ताक्षर व्यंजन में दो असमान व्यंजनों का मेल होता है। इसमें भी एक व्यंजन स्वर सहित होता है और एक व्यंजन स्वर रहित होता है। अब जो स्वर सहित और स्वर रहित व्यंजन होते हैं वे दोनों कैसे होते हैं? असमान होते हैं। जैसे मच्छर, बिस्तर, मक्खी। अब मच्छर में च और छ का प्रयोग हुआ, तो च हमारा स्वर रहित है और छ हमारा स्वर सहित है। तो ऐसे व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो बच्चों इसे पढ़िएगा और समझिएगा।